चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का स्रोत। जब भारत का संविधान 1946 में बनना शुरू होता है तब करीब करीब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, करीब करीब। और हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान नहीं बना है, इस पर विश्व के अन्य देशों के संविधान का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, कौन कौन देश से क्या क्या लिए हैं, इसको हमें समझना होगा। तो भारत के संविधान को अगर हम लोग जो बना रहे थे तो विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ हम लोगों ने लिया है, और ये एग्जाम में पूछता है और याद करना बड़ी मुश्किल है। हम लोग को विद्वान नहीं बनना है पॉलिटी में, हम लोग को बस क्या करना है, याद हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें और नौकरी लेके किनारे हो जाए। तो देखिए, हम लोग के संविधान में जो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है तो मालूम है आपको। देखिए, कैरेक्टर पकड़िएगा तो आपको याद रहेगा। ब्रिटेन क्या था, बहुत सालों तक हम पर कब्जा किया था, शासन किया था, तो बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलता है। पहला ब्रिटेन से क्या लिखते हैं, संघीय शासन पद्धति, संघीय शासन पद्धति। अब ब्रिटेन जब आता है हमारे देश में तो संघ बनौले आता है ना, साथ ही आता है सबके, और हमारे पर क्या करता है, शासन करता है। कौन शासन करता है, ब्रिटेन, संघीय शासन पद्धति। द्विसदनीय व्यवस्था, अरे भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हम लोग देखते हैं 1909 में, 1919 में, ठीक है। तो ये भी कौन करता हम लोग का, ब्रिटेन करता है। अरे संसद भवन कौन बनाया था, वही बताओ ना हमको, ब्रिटेन बनाया था। अब ब्रिटेन ने तो कहीं किया होगा लोकसभा और राज्यसभा वाला सिस्टम, मान लो ऐसा, ठीक है। तो संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा है, तो कौन बनवाया हम लोग का, ब्रिटेन संसद बनाया था। इसलिए द्विसदनीय शासन पद्धति कहां से लिया गया हम लोग का, ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडल जो होगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये कौन बनाया था हम लोग का, ये लिया गया था हम लोग ब्रिटेन से लिया है। कि जो मंत्रिमंडल होगा, देखो मंत्रिमंडल में राज्यसभा से भी लोग आते हैं और लोकसभा से भी लोग आते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति रखता है वो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हम लोग, तो लोकसभा के प्रति। ये भी ब्रिटेन से। ये पूछा 21 अनुच्छेद के थ्रू 73 के 3 में एकल नागरिकता, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, हमारे देश में भी क्या हम लोग का एकल नागरिकता, क्योंकि वहीं का कॉपी पेस्ट है। अमेरिका में जाओगे तो दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता है और एक देश की नागरिकता है। जैसे हमारे देश में हम बिहार के नागरिक होते हैं और अपने देश के भी नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा संभव नहीं है। हमारे वोटर आईडी कार्ड पर बिहार का नागरिक नहीं, भारत का नागरिक लिखाते हम लोग। संसदीय शासन पद्धति, ये संसद कौन बनाया, ब्रिटेन बनाया। तो संसदीय शासन पद्धति किससे लेंगे हम लोग, ब्रिटेन से लेंगे। और विधि का शासन, कानून का शासन कहां से लेंगे हम लोग, ब्रिटेन से लेंगे। ब्रिटेन हम पर क्या किया था, शासन किया था। तो अधिकतर शासन वाले जो वर्ड आते हैं ब्रिटेन अपने पास ले लेगा। पहला बात समझ लो, शासन वाला जहां भी वर्ड आएगा या तो कहां पे ले लेना, ब्रिटेन के पास भेज देना। अगर कंफ्यूजन हो कभी भी तो अधिकतर, सब नहीं अधिकतर बोल रहे हैं कि ब्रिटेन क्या किया था, हम पे शासन किया था। अब आगे चलते हम लोग, आयरलैंड से क्या लिया था, तो आयरलैंड को याद रखना, आयरलैंड कायरलैंड, आयरलैंड है कायरलैंड है, कायर मैंने होता है कमजोर। तो ये कमजोर रहेगा क्या करेगा, सबको मनोनीत करेगा, भैया तू चलो तू चलो। तो छूट गया 12 लोग छूट गए, कोई बात ना भैया, टेंशन मत लो। तू 12 लोग कहाँ करते हम लोग, राज्यसभा में भेज देते। कहाँ भेज देंगे हम लोग, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन कहाँ से होता हम लोग का, आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं। और नीति तत्व विकास आयरलैंड, आयरलैंड कायरलैंड, आयरलैंड कायरलैंड। तो कायर आदमी क्या करता है, बेसिक नीति या नियम बनाता है, ऐसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा, वैसे कीजिएगा तो वो हो जाएगा। जो बरियार होता है वो कोई नियम का परवाह नहीं करता, तुरंत मारेगा, खींच के मारेगा, समझ में ना। कमजोर आदमी बेसिक नियम बनाता है, अब बरियार नियम नहीं बनाता है। बरियार जो हो गया सो हो गया। तो नीति तो कौन बनाएगा, नीति नियम कौन बनाएगा, आयरलैंड। और 12 लोग को मनोनयन भी करता है, कैसे किया बता दिए। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, आप लोग देखे होंगे कि आयरलैंड क्या कर रहा है, सबको लेकर साथ चलने काम कर रहा है कि सब लोग खुश हो जाए। 12 लोग छूटा तो उसको मिला। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या करता है कि आयरलैंड के हम लोग लिए, आयरलैंड से लिए कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। तेहू में देखो किसको किसको ले लेता है, लोकसभा को ले लेगा, राज्यसभा को ले लेगा, और जितना भी राज्य विधानसभा होगा राज्यों का
है ना, उसको भी क्या करता है, बोला लेता हो भैया सब लोग आ जाओ, राज्य वाले भी लोग आ जाए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हम लोग आयरलैंड के लिए, इसलिए किसी को छोड़ नहीं रहा है। लोकसभा राज्यसभा को तो लेवे करेगा, लेकिन इसमें किसको भी लेता हम लोग का, विधानसभा, राज्यों के विधानसभा के जो विधायक है वो लोग भी आएंगे। लेकिन वही अगर देखते हो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, वो में केवल लोकसभा और राज्यसभा। अभी हो रहा है ना उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, केवल लोकसभा और राज्यसभा। अब कहते हैं अमेरिका से कहा, अमेरिका कैसा देश, आयरलैंड तो आयरलैंड है, अमेरिका कैसा देश है, तो अमेरिका है बरियार देश, बरियार देश। और जो बरियार होगा वही क्या करेगा, अपने अधिकार का बात करेगा। किसका बात करेगा, अधिकार का। ये नीति उति का बात नहीं करता, नीति छोटा चीज है, आयरलैंड को करने दो। ये अधिकार का बात करेगा, तो मूल अधिकार किसके पास रहेगा हम लोग का, अमेरिका से हम लोग लेंगे। उद्देशिका पर विचार, तुम्हारे हमको मारने के लिए, लेकिन हम बहुत बरियार आदमी है, तो तुम क्या करोगे, अपने उद्देशिका पर विचार करोगे, उद्देश्य पर विचार करोगे कि भाई मारना चाहिए कि ना मारना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम हमको एक थप्पड़ मारने हो, हम 4 थप्पड़ तरह खींच दे। तो उद्देश्य पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो उद्देशिका पर विचार कहां से लिए हम लोग, तो आयरलैंड से, सॉरी अमेरिका से लिए हुए हैं। बरियार है भाई, इतना बरियार है अमेरिका कि राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा दे रहा है। इतना बरियार है अमेरिका, तो राष्ट्रपति पर क्या लगा दे रहा है हम लोग का, महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से आएगा हम लोग का, अमेरिका से। सोचो इतना बड़ा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का क्या हो जाए हम लोग का निर्वाचन, ये कहां से लिया गया हम लोग का, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, बरियार आदमी है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र कब रहेगा, जब बरियार रहिएगा। जब बरियार रहेगा तो क्या रहेगा, आप स्वतंत्र रहेगा। तो हम बरियार है, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम केहू के चक्कर में नहीं आएंगे। समझ में आया, तो ये क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। कहां से हम लोग का है, तो ये लिया गया हम लोग को अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र है, जो बरियार है वही स्वतंत्र है। और जनहित याचिका, सुनते हो ना, PIL, फलना जगह गंदगी है, हम अपना दम पर केस कर सकते हैं, फलना जगह गंदगी है। तो ये काहे हो रहा है, जनहित याचिका के दम पर हो रहा है। समझ में आ रहा ना, जनहित याचिका में भले उस केस से हमारा कोई संबंध नहीं है, भले उस केस से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम समाज के लिए भी हम लोग केस कर सकते हैं। मान लो आरा के रोड पर अगर बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गाय भैंस मारा जा रहा है, तो आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। क्या नहीं डाल सकते, आपका अधिकार है। ट्रैफिक समस्या, आप जनहित याचिका डालिए। तो जनहित याचिका कौन है, जो बरियार रहेगा वही। जनता का हित कौन से, जो बरियार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, देखो राष्ट्रपति को भी हटाने पर महाभियोग चला देगा कौन, हम लोग का अमेरिका से लिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो सबसे बरियार दिख रहा है, ओकरों के न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को कैसे हटा सकते हैं, वो हम लोग प्रक्रिया कहां से लिए हम लोग, तो वो लिए हम लोग अमेरिका से लिए हैं। आगे है हाँ, और एक हम लोग का है वित्त आपातकाल। तो वित्त आपातकाल देखो सबसे बेसी पैसा कितना भी है अमेरिका के, पूरा दुनिया में वित्त आपातकाल ला देगा, पैसा रोक देगा। तो सबसे बढ़िया क्या, वित्त माने पैसा, पैसा सबसे बेसी कितना भी अमेरिका भी। तो वित्त आपातकाल कौन लाता है, अमेरिका लाएगा। देख लो सब लोग पर टैरिफ डाल रहा है, टैरिफ डाल रहा है, लग रहा है कि दुनिया में वित्त आपातकाल ला देगा, है ना, गरीबी होगा। लेकिन होगा नहीं, जब तक भारत और रूस है तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक भारत और रूस है कुछ नहीं कर सकता है, दोनों के साथ रहते बहुत है। दुनिया में भी 4 को तो शक्ति है अभी, अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया। 5वां दूर दूर तक कहां कोई दिखता है। 7 नंबर पर पाकिस्तान है, जो या उठेंगे तो या मारेंगे, खाली मूड बनने का है नतीजा हम लोग का। दूर दूर तक कोई नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान हम लोग से बहुत पीछे है, 7 नंबर पर होने के बावजूद भी बहुत पीछे हम लोग से। तो रूस और भारत जब तक है ना वो नहीं मारेगा। भारत को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को चाइना का साथ चाहिए, और चाइना भी जानता है कि अमेरिका का साथ नहीं देना है, समझ में है ना। तो चाइना भी इस बार उसका साथ नहीं देगा। तो साथ कौन दे रहा है, पतल चटवा कुत्ता पाकिस्तान। तो पतल चट्टे से मतलब है, आप दे रहा है, दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अरे देखो ना, अरे मोदी है तो मुमकिन है, बढ़िया से बलूचिस्तान अलग करेगा, है ना। और भी जो है 4-5 भाग में पाकिस्तान को बांट के अंतिम में मोदी जी का संन्यास ले रहे हैं।
है ना। और बाद योगी जी आएंगे कि सब हमारा में मिल जाओ, कहे टेंशन लेना है, आओ बलूचिस्तान हमारे में आओ, हमारा भाई हो तुमको हम बढ़िया बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। कम है, पहले तुम भारत को तोड़ने पर लगे थे, तुमको हम ही तोड़ देंगे। तो इससे को सीख मिलता है, कभी भी ना किसी कबर मत खोदो, न तो ऊपर वाले का लाठी में आवाज नहीं होता है। पाकिस्तान केवल हम लोग कबर खोदा है, हिजा बम विस्फोट, हो जा बम विस्फोट, हमारे खिलाफ जिहाद कराओ, हमसे लड़वाओ आतंकवादी, क्या हुआ देखो बर्बाद हो गए। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जानते हो, ऑस्ट्रेलिया जब क्रिकेट खेलता था बड़ी गाली देता था, पहले बहुत गाली देता था, स्लेजिंग करता था। सबसे बेसी स्लेजिंग करने वाला टीम कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो गाली कौन देता है सबसे बेसी? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, भाषा ऑस्ट्रेलिया। देखना समवर्ती सूची, समवर्ती सूची होता है 3 गो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो चीज ना संघ माने ना केंद्र के पास है जो सब्जेक्ट, ना जो सब्जेक्ट राज्य के पास है, वो पर कानून कौन बनाएगा? तो पर कानून बनाएगा दोनों मिलके, जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। जैसे मान ले संघ सूची में आता है बुचिया रक्षा, परमाणु, ये किसके पास आएगा? विदेश मामला, इस संघ माने केंद्र सरकार देखेगा। नहर, ठीक है, नगर पालिका, ये सब कौन देखेगा? हम लोग का खेती, राज्य देखेगा। आज जो दोनों नियम बना सकता है, जो दोनों उस पर नियम बना सकता है, उसको कहाँ पर रखेंगे हम लोग? समवर्ती सूची में रखेंगे। और समवर्ती सूची जैसे शिक्षा केंद्र भी बनाए और राज्य भी बनाए, दोनों तो कहाँ से लेंगे? ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, दोनों आओ। अब दोनों को बैठा के बात करेंगे, संयुक्त अधिवेशन, ये कहाँ पर आएगा हम लोग का? ये भी कहाँ से आएगा? ऑस्ट्रेलिया से आएगा। अनुच्छेद 108 याद रखना, 108 गो माला होता है संयुक्त माला, जब फेंक दोगे ना जपने वाला रुद्राक्ष का, तो 108 गो माला होता है बुचिया उसमें। और केंद्र राज्य संबंध कहां से लेंगे हम लोग? ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। आगे चलते हैं। कनाडा एक नालायक देश है, ऑस्ट्रेलिया तो बता दिया गाड़ी देने वाला देश है। कनाडा एक कैसा देश है? नालायक। कनाडा, नव के बीच को उठा लो, नालायक देश है कनाडा, है ना। तो कनाडा क्या करेगा? जितना नालायक लड़का है, जितना नालायक लड़का है ना, संघ में रहता है और शासन प्रणाली में, संघीय शासन प्रणाली। लफुअन को देखिए बेसिक ग्रुप होता है, पढ़े वाला लड़का की पहचान होकर 1 से 2 गो दोस्त, मैक्सिमम 4 गो, इससे ज्यादा अगर आपका दोस्त है तो आप पढ़ने वाला लड़का नहीं है, आज जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ये कर 4 गो से बेसी दोस्त है, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? 4 गो होता है ना हमेशा, वो डिस्टर्ब कर देगा आपको। लेकिन लफुअन को देख, बर्थडे मनाता है तो स्प्लेंडर पर 4 गो 5 गो केक रखेगा, है ना। घरे भूखे मर गया होगा, लेकिन केक कटाएगा एकदम स्प्लेंडर पे, गाड़ी कहीं से आएगा और बोनट पर रख के काटेगा सब। भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, तो भाई को खिला देता होगा, कुर्ता पैंट दे देता, तब फाटा पहन के तुम्हारा भाई नहीं घूमता। बाप से लात खा के स्प्लेंडर लेके 20 रुपए का तेल भरवा के जो भाई का बर्थडे बनाता है, ग्रुप है वो के। हमने भी कहा ग्रुप है पढ़े लिखे वाला बेरी नहीं है। तो कनाडा माने नालायक, नालायक के पास क्या रहेगा? संघीय शासन प्रणाली, संघ में रहेगा नालायक। और चूंकि नालायक है, अब इनकम कहाँ से? हम लोग तो भाई मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग भी इनकम कहाँ से आता है? तो ट्यूशन पढ़ा के कोई काम करते हैं तो हम लोग को पैसा आता है। वो नालायक ओकरा भी कहाँ से आएगा? तो ओकरा भी अपशिष्ट शक्ति वाला पैसा आएगा। माने मम्मी दी सब्जी लाने के लिए तो 60-70 रुपए का सब्जी लाया, बाकी 30 रुपया रख लिया, वही पैसा रखा है, उसी पैसा 30 रुपया 40 रुपये बचा बचा के अपने आप को किसी रानी का राजा दिखलाता है कि हम अमीर हैं। समझ में आया ना? 20 रुपए का तेल डलवाएगा गाड़ी में, वो बोलेगा हम अमीर हैं। एक कुर्ता खरीदे कोनो, पूरा समूह पहनेगा, बोलेगा हम अमीर हैं। ये लफुअन के पहचान है, अपशिष्ट शक्ति। बाबूजी का पैसा बचा बचा के 20 रुपए 30 रुपए सब्जी का, है ना, सड़ल बैगन लाया तो 60 रुपए बेचा रहा है। तो अपशिष्ट पैसा, अपशिष्ट शक्ति कहाँ जाएगा? कनाडा। सशक्त केंद्र, बरियार केंद्र कहाँ रहेगा? और देखो केंद्र मन होता है कि बेसिक ग्रुप केकरा भी होता है, लफुअन भी। हम लोग का जो लड़ाई होगा तो कोई हम लोग को लड़ने के लिए आएगा? पढ़े वाला लड़के भैया पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, कोई नहीं। लोग तो सीधा साधा लड़का लड़की हैं, अपन जॉब के चक्कर में हम लोग। लफुअन को देख, सशक्त केंद्र, एगो लफुआ मार खाता है, सब कुकुर ने भाव 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 करना शुरू।
तो एक निकाय होता है, सशक्त केंद्र होता है, और ये लोग में क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से करते हैं हम लोग, कनाडा से। तो कनाडा क्या है, संघीय शासन पद्धति ले लेंगे, अपशिष्ट शक्ति ले लेंगे, सशक्त केंद्र ले लेंगे, और राज्यपाल की नियुक्ति लेंगे। आगे चलते हैं, जापान से क्या लिए हैं, तो देखो जापान एक ऐसा देश है ना, जापान कैरेक्टर समझो, जापान एक ऐसा देश है जहां पर 1 मिनट भी लोग लेट नहीं होते। अगर 1 मिनट लेट हो गए तो आपका नौकरी चला जाएगा, इतना दिक्कत है जापान में। नियम कानून से चलने वाले लोग हैं, कहाँ के लोग, जापान के लोग। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ पर हम लोग का है, जापान से। कहाँ से हम लोग हैं, जापान से। अनुच्छेद 21। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की याद करो, दक्षिण अफ्रीका कैरेक्टर क्या होगा, तो दक्षिण अफ्रीका में सब होता है कोरिया, कोरिया एकदम पूछू पूछू कोरिया होता है ना अफ्रीका वाला। तो अफ्रीका का मान लो कि हम लोग ठंडा में नहीं लाने पर कोरिया हो जाते हैं, तो मम्मी क्या करती है, खूब बढ़िया से नहवा धुआ देती है, गोर हुए है ना। तो संवैधानिक संशोधन हम लोग क्या होता है, संशोधन तो साफ कर दिया जाता है, संशोधन माने साफ करना। तो कहाँ से लेंगे, अफ्रीका ला करिया ठक ला के साफ करेंगे, है ना। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों क्या करेंगे हम लोग, निर्वाचन कर देंगे। अब जैसे नहा लिया कलुआ, ये बन जाएगा अलुआ, और माँ बड़ी बोली क्या कि यही मेरा राजा बेटा है ना, ये मेरा राजा बेटा है, समझ में आया ना। कलुआ नहा लिया आप, चलिए देखो रूस जो है, अब रूस के कलेक्टर तक अफ्रीका समझिए करिया है, रूस जो है हमारा सबसे बढ़िया दोस्त है। तो दोस्त क्या होता है, दोस्त का हमारे लाइफ में अधिकार है कि दोस्त का कर्तव्य होता है, तो दोस्त का कर्तव्य है, दोस्ती क्या होता है, कर्तव्य होता है, अधिकार नहीं है। मेरे लाइफ में मेरे दोस्त के मेरा, मैं अपने दोस्त की लाइफ में कर्तव्य रखता हूँ। अगर शादी लग गया, ब्याह लग गया, मुसीबत आ गया, कुछ भी हो गया, मैं बिना पूछे हुए जाऊंगा, समझ, ये क्या है, ये दोस्ती का कर्तव्य है। तो देखो रूस हमारा दोस्त है, तो मौलिक है, कितना दिमाग से सब याद हो गया। अब फ्रांस से क्या लिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और कहा बंधुत्व, कहां से लिए हम लोग, फ्रांस से लिए हैं। और गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, है ना, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, है ना। तो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति कहां से लिए हम लोग, फ्रांस से लिए हम लोग। ये याद है आप लोग को। अब इसका है थोड़ा बड़ी खराब ट्रिक, छोड़ो नहीं बताएंगे। जर्मनी से क्या लिए, तो जर्मनी में क्या आपको हिटलर याद है आप लोग को, हिटलर था जर्मनी का। तो जौन देश में हिटलर राजा हो, वो देश में क्या लगेगा हम लोग का, आपातकाल। मान लो कि मोदी जी हिटलर बन जाए तो क्या हो जाएगा, आपातकाल लग जाएगा। इंदिरा गांधी तो हिटलर है ना बनी थी जी। तो आपातकाल कहाँ से लिया गया हम लोग को, जर्मनी से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा करीब करीब हूबहू या कहो कि करीब करीब मिलता जुलता लेके 250 गो अनुच्छेद जो है हम लोग का, वहां से हम लोग लिए हुए हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, और बाकी क्लास में आगे आपको हम वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।